अभी पूज्य गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान चल रहा था वो बहुत मार्मिक था, वो बहुत समझने जैसा है। हिंसा के भंग समझा रहे थे कि वास्तव में हिंसा का क्या स्वरूप है। तो एक व्यवहार हिंसा है और एक निश्चय परमार्थ की हिंसा है। तो वो ऐसा समझा रहे थे कि जो व्यवहार की हिंसा है और जो परमार्थ की हिंसा है, ये जो नए चक्र है, मूढ़ अज्ञानी जीव इसको समझ नहीं पाता, क्योंकि इसको समझना दुस्साध्य है, बहुत मुश्किल है, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए और आत्मा की सच्ची प्यास चाहिए। देखो, तीक्ष्ण बुद्धि इसलिए चाहिए कि जो वस्तु का जो स्वरूप है वो बहुत घुमावदार है, एकदम आसान नहीं है, इसलिए तो तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। और आत्मा की सच्ची प्यास इसलिए चाहिए कि अगर आत्मा की सच्ची प्यास नहीं होगी तो वो जानकारी बन के रह जाएगा, आपके काम नहीं आ पाएगा। और अधिकतर लोगों को आत्मा की जो रुचि होती है वो जानकारी वाली रुचि होती है। आत्मा के आश्रय से मैं सुखी हो जाऊंगा, आत्मा का अनुभव मुझे करना ही करना है, यही सुखी होने का सच्चा उपाय है। वास्तव में संसार में और कोई परपदार्थ सुख के कारण नहीं है, ऐसा गहरा निर्णय जीव का अमूमन हो नहीं पाता। आत्मा की बात तो सुन लेता है, धर्म के कार्यों में भी लगा रहता है, लेकिन ये ही सुखी होने का उपाय सच्चा है, इतनी बुद्धि नहीं आ पाती। माने धर्म जो है वो एक पार्ट मानता है लाइफ का, समझ में आया? जैसे एक गाड़ी का चलाने के लिए हर पार्ट जरूरी है ना, टायर में हवा भी होना चाहिए, पेट्रोल भी होना चाहिए, इंजन बराबर होना चाहिए, चलाने वाला होना चाहिए, सब होना चाहिए ना, तब चलेगी ना गाड़ी। ऐसे ही ये धर्म को भी एक पार्ट मानता है लाइफ का। धर्म को सब कुछ नहीं मानते हम आत्मा ही सब कुछ है, ये हमारी नज़र नहीं है। हमारी नज़र कैसी है? बेटा भी जरूरी है, पत्नी भी जरूरी है, बच्चे भी जरूरी हैं, घर भी जरूरी है, व्यापार भी जरूरी है, स्वाध्याय भी जरूरी है, फिर पूजा भी जरूरी है, फिर दान भी जरूरी है, फिर समाज की प्रतिष्ठा भी जरूरी है। अब जबकि इन सब जरूरी का अगर एक सा जरूरी लगाते हो तो आत्मा की सच्ची प्यास कैसे हुई? जिसको बेटा और आत्मा बराबर दिखते हैं कि बेटे का भी ध्यान रखना जरूरी है और आत्मा का भी ध्यान रखना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो ले रहे थे गुरुदेव श्री कि ये जो नए हैं, व्यवहार नए और निश्चय नए। तो अज्ञानी जीव जो मूढ़ होता है वो इनको पढ़कर क्या निकाल लेता है कि निश्चय भी जरूरी है और व्यवहार भी जरूरी है, इसलिए व्यवहार से दया दान पूजा भक्ति में रस लेता है और निश्चय से आत्मा की बात सुनना समझना जरूरी है, लेकिन उसमें रस नहीं ले पाता, क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देता। आत्मा की अनुभूति हो, उस तरफ दृष्टि हो, तब तो आत्मा का रस समझ में आवे। लेकिन दया दान पूजा भक्ति में वो रस ले लेता है, क्योंकि दया दान पूजा भक्ति जड़ की क्रिया है, उसे वो दिखाई भी देती है, वो करता हुआ भी दिखता है और इससे मुझे लाभ होगा, पुण्य बनेगा और मैं औरों से अच्छा हूँ, ये पाप में लगे हुए हैं, तो ऐसा रस तो बनता रहता है वो व्यवहार के पक्ष का, और वो सुनता रहता है परमार्थ भी। और मैंने ये मैं मोक्षु की बात कर रहा हूँ, जो गैर मोक्षु हैं वे तो व्यवहार में ही चमके, उन्हें तो परमार्थ से कोई लेना ही देना नहीं है। लेकिन अपने लोगों में भी रस तो बनता है व्यवहार का, और चूंकि अब गुरुदेव श्री के मार्ग में हो तो यहाँ परमार्थ तो चले गई, तो वो परमार्थ सुनता तो है, लेकिन वो रस उसका डेवलप होता है वो व्यवहार का ही होता है। इसलिए खतरा ये बहुत ज़्यादा है कि अगर अपन परमार्थ को जरा सा भी खींचेंगे और व्यवहार को जरा सा भी बढ़ाएंगे, तो अभी तो वो कम से कम परमार्थ सुन भी लेता है, फिर वो परमार्थ सुनना भी छोड़ देगा।
इसलिए सावधानी की बहुत ज़रूरत है। तो पूज्य गुरुदेव श्री यही ले रहे थे कि ये जो केवली भगवान है, ये जिनेंद्र देव है, ये जो जिनमत है, ये कोई पंथ संप्रदाय नहीं है। ये तो केवली के ज्ञान में सेकंड के अनंतवें भाग में समस्त तीन लोक के जितने भी पदार्थ, जितने भी द्रव्य, जितने भी गुण, जितने भी पर्याय, वो सब उनके केवल ज्ञान में झलके हैं और उनकी वाणी में आए हैं। उसका नाम जैन दर्शन है। ये कोई पंथ संप्रदाय किसी रागी देशी के द्वारा निर्मित नहीं किया गया है। इसलिए जैन दर्शन का तो फिर जब वो वाणी से निकला, तो वाणी से निकला तो वो दो नयों में कन्वर्ट हुआ। दो प्रकार के कथन बने ना, निश्चय के और व्यवहार के। तो वो कहते हैं, गुरुदेव श्री ले रहे थे कि वो दुस्साध्य है वो समझना। अब वो उसको उदाहरण दे के अभी अमरचंद आचार्य का जो ले रहे पुरुषार्थ थे उससे समझा रहे थे। कि क्या समझा रहे थे कि पंचम गुणस्थान वर्ती है और वो व्यापार धंधा तो कर सकता है। गुणस्थान 5वां है तो उसका जहाज का धंधा हो। काय का धंधा हो? जहाज का। तो जहाज का धंधा हो तो उसका जहाज जाएगा तो समुद्र में छोटी छोटी मछली मरेंगी कि नहीं मरेंगी? अथवा कोई भी व्यापार करे, समझ में आया? जो भी व्यापार, खेती करे तो चींटी मच्छर जो भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मरेंगे कि नहीं मरेंगे? मरेंगे कि नहीं मरेंगे? तो बोले ऐसा होने पर भी उद्योगी हिंसा है, आरंभी हिंसा है। पंचम स्थान में आरंभी होती है और उद्योगी होती है, ठीक है? दो हिंसा है उसके पास। ऐसा होने पर भी उसका पंचम स्थान छूटता नहीं। हिंसा का पाप तो लगता है लेकिन 5वां गुण स्थान बना रहता है। चौथे गुण स्थान में तो विरोधी हिंसा भी है, मात्र संकल्पी हिंसा का त्याग है। काहे का हिंसा का त्याग है? किसी को मार दूं, मार डालूं, ऐसा नहीं सोचता। लेकिन कोई उसके राज्य पे हमला कर दे, समझ में आया, तो बिल्कुल लड़ाई युद्ध में चला जाएगा, फिर मरे चाहे जिए, फिर वो कुछ भी हो। ऐसा होने पर भी उसका चौथा गुण स्थान बना रहता है। अब आ जाओ पहले गुण स्थान में कि जो बाहर में एक भी जीव की हिंसा नहीं करता, समझ लो द्रव्यलिंगी साधु है, जो समति का पालन करता है, जो ईर्ष्या समिति पूर्वक चलता है, महाशोध का भोजन करता है, नग्न दिगंबर है, करवट भी नहीं बदलता कि जीव मर जाएंगे। समझ में आएगा? इतना करुणा का भाव, इतना अहिंसा का भाव, लेकिन अंदर अभिप्राय में ये मान्यता है कि मैं जीवों को बचाता हूँ। सो वो मिथ्या दृष्टि जानना और उसके अनंत संसार का बंध चल रहा है, और इस अभिप्राय के कारण अपना अनंत गुणों का समाज, क्या ले रहे? समाज शब्द ले रहे थे। समाज माने तो समूह। अपने अनंत गुणों का जो भगवान आत्मा है, जो अनंत गुणों का समाज है, निरंतर उसका घात करता है। इससे बड़ी हिंसा कोई दूसरी नहीं है। देखो, अब ये बात सामान्य जन को कैसे समझ में आए, ये ले रहे थे गुरुदेव। आएगी तुम्हें ये बात समझ में कि 5वें गुण स्थान में आरंभी उद्योगी हिंसा चल रही है, व्यापार धंधा चल रहा है, जीव मर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और वो कह रहे कि साहब उसका 5वां गुण स्थान है। 14 गुण स्थान वाला राज्य के नाम पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, चक्रवर्ती बनने जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, और वो कह रहे साहब 14 गुण स्थान। सम्यक दृष्टि है, माने वो श्रावक है, और ये बेचारा एक जीव की हिंसा नहीं करता। इतना निर्मल परिणाम, इतना उच्च कोटि का स्वभाव कि करवट नहीं बदले के जीव मर जाएंगे। उसे तुम मिथ्या दृष्टि कहते हो।
ये बात जगत के गले में कैसे उतरे ये बताओ। अब देखो अपना अपना चेक करो, आपको आगम से तो उतर सकती है ये बात। आगम से कोई बात आपके अंदर उतर जाए उसकी बहुत वैल्यू नहीं है, ये भी आपको बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूँ। आगम खतरनाक बोल रहा हूँ थोड़ा सा। आगम की परिपाटी से चलने वाला व्यक्ति वो ये कहता है कि आगम में लिखी होगी तो मान लेंगे। क्या बोलता है वो? ये बात जो आप बोल रहे हो ये अगर आगम में ग्रंथ में लिखी होगी तो हम मान लेंगे, तो वो ऐसे मानने को बहुत बड़ा समझता है कि मैं तो आगम की मानता हूँ। और जैन धर्म कहता है या वस्तु का स्वरूप कहता है आगम की मानने के बाद अनुभव में आए तो कीमत है।